एक श्लोक है भगवत गीता में, उसमें ऐसे बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति यान्ति पितृन्वता, ऐसे श्लोक है। अगर देवताओं की हम पूजा करते हैं तो देवलोक जाते हैं, और अगर पितरों की पूजा करते हैं तो हम पितरलोक जाते हैं। भूतानी यान्ति भूतेज्या, अगर कुछ लोग भूत पिशाच को मानते हैं, उनको उनकी भी पूजा करते हैं, तो भूतों के लोक चले जाते हैं। और जो भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, वो भगवान श्री कृष्ण के लोक में चले जाते हैं। तो ऐसा विधि है, जिसकी जिसकी जो जो आराधना करते हैं वैसे वैसे लोग वहाँ वहाँ चले जाते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले पितरों के लिए श्राद्ध को अर्पित करने का समय था। अभी कुछ समय पहले एक पक्ष, पितृपक्ष कहते हैं, वो समय था। अभी फिर दुर्गा पूजा चल रहा है। अभी दुर्गा पूजा, बहुत सारे लोग दुर्गा जी की पूजा आराधना में लगे हैं, और जो कि सही है या अच्छा या गलत, सही है। सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, तो अच्छा ही माना जाएगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि उनकी ही पूजा करनी चाहिए, सबकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि जिसकी जिसकी पूजा करेंगे तो वैसे वैसे वहाँ वहाँ चले जाएंगे। और बोलते हैं कि जो अन्य अन्य भक्ति करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा भगवत गीता में देवताओं के लिए जो भक्ति करने का बात है, उसको इतना रिकमेंड नहीं किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों बोलते हैं? एक सिस्टम है, सिस्टम ये है कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, ऐसा भगवत गीता में उन्होंने बोला है। कहाँ बोला है? बोले कि हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ आया है, सब चीज़ों के स्रोत, सब चीज़ों मतलब सब लोगों के भी स्रोत, हम सब के भी स्रोत भगवान हैं। हम सब आत्माएं हैं, और आत्माओं के भी स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। और सिर्फ यही नहीं, बाकी जो भी और आत्माएं हैं, जो भी देवी देवताएं भी हैं, देवी देवता भी हैं, और जो और भी भगवान के अवतार हैं, और भी जो और भी रूप हैं भगवान के, वो सब भी उन्हीं से आए हैं। ऐसा भगवान ने वहाँ भगवत गीता में बोला है। ऐसे 2-3 जगह बोला है। अहम सर्वस्य प्रभवो, ये 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ऐसे 10th चैप्टर में 8 नंबर श्लोक है। एक जगह और बताया कि मुझसे बड़ा या बराबर कोई नहीं। एक जगह मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगण इवः, ऐसे एक जगह और श्लोक बोला कि मुझसे बड़ा या मुझसे बराबर नहीं है। जैसे कि फूल होते हैं और उसके बीच में धागा लगा होता है, तो धागा के रहने के कारण और वो फूल सब एकत्रित रहते हैं और माला का स्वरूप में रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उनको एकत्रित करने के लिए, रखने के लिए जो है, वो कौन क्या है? वो बीच में जो धागा गया हुआ है वो है, उसके रहने से सब एकत्रित है। इसी तरह से भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे सब कुछ बनाया गया है, लेकिन वो अगर उसके पीछे ना हो तो सब कुछ वैसे वैसे नहीं रह सकता। तो भगवान का कहना है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान की ओर जाने की बात करते हैं, या कुछ कुछ करते हैं। उसमें अलग अलग जो अलग अलग विधि पालन करेंगे, अलग अलग डेस्टिनेशन फॉलो करेंगे, या अलग अलग ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बनाएंगे, वैसे वैसे वो वहाँ वहाँ चले जाएंगे। सारे रास्ते एक जगह नहीं जाते। कितने बार हम सोचते हैं कि सभी, कोई भी पूजा करो, कैसे भी पूजा करो, किसी को भी आप पूजा करने के लिए बना लो, कैसे भी आप पूजा करने की विधि बना लो, सब एक ही है, सबसे हम एक ही मार्ग है, सब एक ही जगह पहुंचाता है। ऐसी बात भगवत गीता में नहीं कही गई। उसमें कहा गया कि जैसा जैसा हम टिकट कटाएंगे और जहाँ जाने के लिए टिकट कटाएंगे, वहाँ वहाँ वो टिकट, वो ट्रेन अगर आपने पकड़ लिया तो वहाँ वहाँ पहुँचेंगे। और ये सब अलग अलग गंतव्य स्थान है, और सब अलग अलग है क्रिएशन में जगह, और अलग अलग फैसिलिटी है अलग अलग जगह पे, सब एक ही जैसा नहीं है। और कैसे कैसे बताया गया, क्रिएशन कैसे हुआ है, ऐसे ऐसे बताया गया है कि शुरुआत में क्या होता है। एक आपने नाम सुना है महाविष्णु? महाविष्णु नाम सुना है, कुछ लोगों ने सुना है। जो भगवान
ये जो जगत है इसको भौतिक जगत कहते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं इस जगत को। ये पूरे क्रिएशन का 1/4 हिस्सा है। और इसके बियॉन्ड, इसके दूसरे पार बीच में एक विरजा नदी बहती है और दूसरे साइड में 3/4 हिस्सा है जिसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं। वहाँ पे आध्यात्मिक लोक हैं और वहाँ जो भगवान है चतुर्भुज रूप में है या और भी अष्टभुज रूप में है, उनमें जहाँ जहाँ वो भगवान जो वहाँ के अधिष्ठाता देव हैं वो सभी नारायण कहलाते हैं उधर में। और फिर भगवान श्री कृष्ण का भी एक लोक है, भगवान श्री राम का भी एक लोक है जिसका नाम साकेत है, भगवान श्री कृष्ण का एक लोक है जिसका नाम गोलोक है। इस तरह से द्वारका भी है और जगन्नाथपुरी भी है, ऐसे अलग अलग लोक हैं। और इसके अलावा जो ये जगत है जहाँ हम रहते हैं ये बनता है और बिगड़ता रहता है, ये इसका सृष्टि होता है और प्रलय होता है। एक समय पे ये सृष्टि होता है। तो ऐसे बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। भगवान जब भगवान के अलग अलग रूप हैं अलग अलग लोकों में, और फिर जब सृष्टि करने की बात आती है तो भगवान के चतुर्भुज रूप होता है, उसका नाम है विष्णु। उनको नारायण नहीं कहते, विष्णु कहते हैं। उनमें भी सबसे पहले जो रहते हैं उनका नाम है महाविष्णु। तो महाविष्णु जब सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर आ जाते हैं, और फिर जब सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके सांस से बाहर चले जाते हैं। और फिर उनका एक और रूप है, उसको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। हर ब्रह्मांड में जाते हैं और फिर ब्रह्मांड बड़ा होने लगता है। ये सारे ब्रह्मांड उस बिरजा नदी पे तैरते होते हैं। जो नदी बीच में बहती है उसका नाम है बिरजा नदी, उसमें महाविष्णु शयन करते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो ये ब्रह्मांड निकलते हैं। बताया गया है सरसों के बीज के समान ये छोटे होते हैं, और फिर जब उसमें भगवान का एक एक रूप गर्भोदक्षाई विष्णु अलग अलग ब्रह्मांड में जाता है तो वो सब बड़े होने लगते हैं, ब्रह्मांड बड़ा होने लगता है। फिर जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उसके अंदर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उसमें अलग अलग लोगों का फिर निर्माण होता है। और हम लोग महाविष्णु के शरीर से महाविष्णु जो है जिन्होंने ब्रह्मांड को रिलीज किया, अब वो सारी आत्माओं को भी उस ब्रह्मांड के लिए रिलीज करते हैं। जिस आत्मा, सारी आत्माएं उनकी दृष्टि से छोड़ते हैं और फिर वो सारे अलग अलग ब्रह्मांडों में जाते हैं। इस प्रकार से सृष्टि होती है। और जो रूप से इस सृष्टि शुरुआत में मैटर और सारी आत्माएं, मैटर और स्पिरिट सब एक साथ भगवान अपने दृष्टि से दृष्टिपात करते हैं और उसको कहते हैं प्रकृति के गर्भ पे दृष्टिपात करते हैं, ऐसा बताते हैं। और उसको दुर्गा कहते हैं। जैसे कि अभी नवरात्रा का समय चल रहा है तो अलग अलग स्थिति अलग अलग देवी देवताओं की है, उसको स्पष्ट करने के लिए ये सब बातें बता रहा हूँ। क्या स्थिति है, तो भगवान के दृष्टिपात में शंभु कहते हैं और वो निकलते हैं और उनका संग मिलन ये प्रकृति से होता है। प्रकृति के गर्भ में वो सारे जीवात्माओं को डालते हैं। तो जो भौतिक शरीर, जो भौतिक चीजें प्राप्त हुई हैं वो भगवान शिव के थ्रू प्राप्त होती है। और पार्वती जी या प्रकृति माया देवी कहते हैं या महामाया कहते हैं, उनके माध्यम से हम सबको शरीर प्राप्त होता है। तो इस तरह से सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं, जो भी कुछ मटेरियल चाहिए, जो भी कुछ भौतिक चीज चाहिए, वो सब भगवान शिव और पार्वती जी से प्राप्त होता है। और जितने भी आत्माएं हैं वो विष्णु जी के थ्रू आते हैं, विष्णु जी के पास रहते हैं और वो उस प्रकृति के गर्भ में देते हैं शुरुआत में। इस तरह से सारी आत्माओं का ओनर तो भगवान विष्णु है। और उसके बाद जो ओनरशिप या फिर जो माता पिता हैं, उसके बाद जो ओनरशिप है या माता पिता है वो भगवान शिव हैं और पार्वती जी। ये इस जगत को दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग, दुर्ग मतलब फोर्ट, मतलब जो इधर आ गए इधर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और इसकी अधिष्ठाता देवी या जो जिसकी ओनरशिप जिनके पास है वो दुर्गा देवी कहलाती है, तो उनको कहते हैं दुर्गा। दुर्गा जी के बहुत सारे हाथ होते हैं, 10 हाथ, और उनके पास एक त्रिशूल भी होता है और जीवात्माओं के लिए वो त्रिशूल का उपयोग किया जाता है।
वो त्रिशूल द्योतक है 3 तापों का। जो भी बद्ध जीवात्मा इस सृष्टि में आ जाती हैं, उनको 3 ताप मिलते रहते हैं। 3 ताप, 3 नाम बताए गए, 3 क्लेश बताए गए हैं। आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आदि आत्मिक क्लेश। ये 3 क्लेश बताए गए हैं। हरे कृष्ण। ये 3 क्लेश क्या हैं? ये 3 क्लेश इस प्रकार से हैं। आदि आत्मिक क्लेश कहते हैं उसको जो हमारे शरीर और मन से जो प्रॉब्लम हमें प्राप्त होता है। टाइम टू टाइम हमारे मन में कुछ विकार आ जाते हैं, या हमारे शरीर में कुछ विकार आते हैं, हमें कुछ दर्द यहाँ होता है या वहाँ होता है, शरीर के कारण कुछ समस्याएं होती हैं। तो दुर्गा जी का काम है कि जो यहाँ के बच्चे हैं, जो बद्ध जीवात्माएं हैं, उनको कुछ ना कुछ समस्याओं को भी देना। ऐसे उनका काम है कि उनसे आप जो मांगेंगे वो आपको प्रदान भी कर देंगे, क्योंकि उनके पास सब कुछ भौतिक सब कुछ है, तो उनकी पूजा बहुत होती है और उनसे जो मांगा जाता है उनसे तुरंत मिल जाएगा। तो इसलिए उनके पास हम सभी जाते भी हैं, बहुत लोग जाते हैं और उनसे मांगते हैं। लेकिन कुछ ही दिन उनकी पूजा करते हैं, रेगुलर नहीं पूजा करते। मतलब कुछ 10 दिनों में बहुत उत्साह होता है माता जगदम्बा का पूजा करने के लिए। शिव जी की भी पूजा कुछ सावन के समय में ज़्यादा करते हैं। फिर हर समय तो उनको माता पिता मान के पूजा नहीं करते, कभी कभी बहुत उत्साह आ जाता है और खूब पूजा करते हैं। कुछ टेम्पररी बेनिफिट्स उनसे बहुत जल्दी मिल जाते हैं। शिव जी का नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष मतलब खूब जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले। आंसू मतलब तुरंत, और तोष मतलब कि खुश हो जाने वाले। शिव जी ऐसे हैं कि वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते हैं। कोई उनकी पूजा करे, थोड़ा बेलपत्र चढ़ाए और पानी डाले, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उनको जो चाहिए, उनकी जो इच्छा है उसको पूरा कर देते हैं। इसी तरह से दुर्गा जी हैं, उनकी भी आप आराधना कीजिए और जो उनसे मांगेंगे आपको जल्दी से मिल जाएगा। भौतिक चीज़ें ये बहुत तुरंत से दे देते हैं, इसलिए प्रेरणा भी हमें मिलती है कि भगवान शिव के पास चले जाएं, भगवान या फिर देवी माँ के पास चले जाएं और हमारी इच्छाएं जल्दी से पूरी हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मिल जाती है। लेकिन ये फिर कष्ट भी देते हैं। ये जो दुर्गा देवी है कुछ कुछ भौतिक चीज़ें देती हैं और उससे हमारा आकर्षण इस संसार में बना रहता है। हम सोचते ये अच्छा है, यद्यपि समय समय पे अनेक प्रकार के दुख आते रहते हैं, समस्याएं आते रहती हैं। समस्याएं 3 प्रकार से, अभी जैसे मैं बता रहा था, आदि आत्मिक क्लेश। अपने शरीर और मन से हमें कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। कभी मन में कुछ विकार आ जाते हैं, कभी टेंशन होता है, कभी चिंता होती है, और चिंता के बिना कोई रह नहीं सकता। समस्या ये है, कुछ भी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ चिंता आ जाएगा। जितना है तो उसकी चिंता आ जाएगी कि कल और कितना चाहिए, नहीं है तो उसकी चिंता आ जाएगी और क्या क्या चाहिए, है तो उसको बचाया कैसे जाए, इसकी चिंता आ जाएगी। आपके पास है, आप निश्चिंत है, तो दूसरे को चिंता आ जाएगी, क्यों इनके पास इतना है, उससे आपको चिंता आ जाएगी। कहने का अर्थ है कि बिना चिंता के कोई भी रह नहीं सकता इस संसार में। कुछ ना कुछ तो चिंता लेना ही पड़ेगा। तो या चिंता के कारण या तो हमारा शरीर और मन बन जाता है, नहीं तो चिंता का कारण दूसरे बन जाते हैं। तो जब दूसरे चिंता का कारण हमारे बन जाते हैं, क्लेश देते हैं, वो कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, व्यवहार ठीक नहीं किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो भी है, बहुत सारी चीजें होते रहती हैं, उसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। दूसरे जीवात्माओं के द्वारा, दूसरे जो लिविंग एंटिटीज हैं, भूत कहते हैं संस्कृत में लिविंग एंटिटीज को, दूसरे जीवात्माओं के कारण कुछ जो क्लेश आते हैं उसको आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। और फिर तीसरा है आदि दैविक क्लेश। जैसे कि गर्मी लग रहा है, अभी बहुत ठंडी आ जाएगी थोड़े समय में, तो बहुत गर्मी लग रही है, वो एक परेशानी है। बहुत ठंडी हो गई, वो एक परेशानी है। फिर कुछ कहीं कहीं बाढ़ आ गया, कहीं कहीं ज़्यादा पानी बरस रहा है, कहीं कहीं कुछ और हो रहा है। तो ये सब दैवी चीज़ों के कारण जो परेशानी आती है, जिसका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता, तो उसको कहते हैं आदि दैविक क्लेश। तो ये 3 प्रकार की परेशानियां सबके जीवन में आती रहती हैं। क्या क्या हो गई है? आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आदि आत्मिक क्लेश। ये 3 त्रिशूल जो हैं, त्रिशूल के जो 3 पॉइंटेड रहते हैं, वो इसको इंगित करते हैं कि दुर्गा देवी के ये 3 त्रिशूल है। यद्यपि माँ तो वरदान देती हैं जो भी आप मांगे, तो लेकिन साथ साथ में वो इस दुर्ग में हमें बना के भी रखती हैं, और इस दुर्ग से आकर्षण भी हमारा बना रहे उसके लिए हमें समय समय पे कुछ ना कुछ चीजें मिलती हैं। कभी कभी हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर बोलते बहुत बेकार है सब,
बहुत हो गया, बहुत देख लिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमें आकर्षण होता ही है। तो इस ब्रह्मांड में ऐसे अनेक लोक बने हुए हैं जहाँ हम रह रहे हैं। ये मध्य लोक है, बीच बीच का मनुष्य शरीर हमने प्राप्त किया है, ये बीच बीच का लोक है। कुछ लोग इसके ऊपर हैं, देवता लोग उधर रहते हैं, 7 लोक हैं, 6 लोग इसके ऊपर हैं। हम मध्य भूलोक पे हैं, बीच बीच में। और कुछ लोग इसके नीचे हैं, जो कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो असुर लोक है, वो नीचे नीचे है। उसके नीचे और यम का लोक है, और नीचे थोड़ा जाते हैं तो ये सब ये नरक लोक है। वहाँ पे ऐसे ऐसे सब व्यवस्था बनाई हुई है। तो अब जिसकी जैसी चेतना होती है उसके हिसाब से उसका जन्म वहाँ होता है। मान लीजिए हमने पूजा किया, तो पूजा करने का सिस्टम ही यही है कि पुण्य प्राप्त होगा। पुण्य प्राप्त करने का सिस्टम है, मतलब मान लेते हैं हम सभी सुख चाहते हैं या दुख? सुख चाहते हैं, कोई दुख के लिए तो हम काम नहीं करते। सुख प्राप्त करने का क्या तरीका है? आप खुद मेहनत कीजिए, अपने कर्म कीजिए, अच्छे पुण्य आपको प्राप्त होंगे, फिर आपको सुख प्राप्त होगा, अच्छे जीवन में अच्छी अवस्था आएगी, सुख प्राप्त होगा। दूसरा, किसी के पास अच्छी चीज है, उससे जाके मांग लीजिए, आपको अच्छी चीज मिल जाएगी। दूसरा तरीका है सुख प्राप्त। वो आपके लिए वो थोड़ा सा आपके तरफ झुक जाए, समहाउ और अदर, आपको प्राप्त हो जाएगा। सुख प्राप्त करने के ये तरीके हैं। तो वैदिक विधि ये है कि हम पूजा करें, और जिस देवता की आप पूजा करेंगे वो जो कुछ देने में सक्षम है वो आपको दे देंगे, और हमें सुख प्राप्त होगा। जो हमारी इच्छा है वो पूर्ति हो जाएगी, और इच्छा की पूर्ति हो जाएगी तो हमें सुख महसूस होगा। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुख महसूस होता है हमें। जो चीज़ चाहिए ना मिले तो दुख हो जाता है, और जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए, जितना मिलना था उससे ज़्यादा मिल जाए, सुख हो जाता है। तो सुख को प्राप्त करने का तरीका है कि अच्छी चीज़ें, पुण्य के काम किए जाए। और पूजा करना सबसे ज़्यादा सिर्फ पुण्य का काम हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा है, वो दे सकते हैं बहुत ज़्यादा। खुश हो गए तो कितना भी दे सकते हैं, और इसलिए हम पूजा करते हैं। पूजा करने के तरीके हैं कि जी आपके पास बहुत कुछ है, क्या नहीं है, कौन नहीं आया जिसको मिला आपसे, आप तो बहुत बलशाली हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और ऐसे गुणगान करते हैं, और माता के गीत गाते हैं हम, और माता खुश हो जाती हैं, और माँ हमें आशीर्वाद दे देंगी, और हमें जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, तो हमें सुख प्राप्त होगा। हम सब लोग सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं और सुख चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलते जाएं, और कुछ चाहिए और मिलता जाए, अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ में परेशानी भी मिल जाती है, परेशानी भी साथ में माता देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो चाहते हैं उतना ही मिलता है। जैसे कि शिव जी के पास एक गए, और उन्होंने मांगा कि हमें ये चाहिए। कभी कभी ऐसे मांग लेते हैं असुर, तुरंत जाते हैं और कुछ मांग लेते हैं, और तुरंत शिव जी उनको दे देते हैं। और दे देते हैं तो कभी कभी शिव जी भी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। जैसे एक असुर था, उसका नाम था असुर। वो क्या, शिव जी के पास गया, वो बोला कि बहुत हम शक्तिशाली होना चाहते हैं, और क्या चाहिए मुझे ये चाहिए कि जिसके सिर पे हाथ डाल दूं उसका सिर फूट जाए। शिव जी तो बोले तथास्तु। तो उसने थोड़ा सोचा कि पार्वती जी बहुत सुंदर दिख रही हैं, तो शिव जी को ही लाइन से हटा देते तो अच्छा काम बन जाएगा हमारा, और पार्वती जी से विवाह कर लेंगे हम। और तो उन्होंने शिव जी के पीछे भागने लग गए। तो भगवान ने तो दे दिया उनको, शिव जी ने उनको दे दिया वरदान। अब शिव जी तो ऐसे शक्तिशाली हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और जो वरदान दिया उसका मान रखने के लिए शिव जी भी भागने लग गए। तो फिर एक छोटे बच्चे के रूप में विष्णु जी आए, बोले उसको, वृकासुर को, कि क्या सोच रहे हो तुम, कि शिव जी तुम्हें लग रहा है कि वरदान दिए काम करता है? भाई इसके कैसे कैसे लोग हैं, तुम ध्यान तो दो। इनको जो फॉलो करने वाले हैं उनको देख के लगता है इनको पास कुछ होगा। तुम्हें वरदान दिया, तुम्हें विश्वास हो रहा है इन पे? एक काम करो, तुम चेक तो पहले कर लो कि इन पे अप्लाई कर रहे हो आप, इससे पहले चेक कर लो। अपने आप सिर के ऊपर थोड़ा रख के देखो काम करता है कि नहीं। तो उसने अपने सिर पे रख लिया, और स्वाहा। तो ये वृकासुर, तो जो ऐसी भक्ति, इसको भक्ति कह रहे हैं। शिव जी से आप जो कुछ मांग लिए वो दे देंगे, सोचे समझे बिना। मतलब जो भी मांगा जाए उसमें ये नहीं आपको बोलेंगे कि आपके लिए शायद ये अच्छा नहीं होगा, इसको लेके आपका दिमाग खराब हो जा सकता है, फिर उल्टा सीधा भी आप कर सकते। ऐसा नहीं करते शिव जी, ऐसा नहीं करते दुर्गा जी। जो मांगेंगे दे देंगे ये। जैसे जैसे मान लीजिए आपका बच्चा चॉकलेट मांगे आपसे,
तो आप उसको देंगे? हाँ देंगे, एक लिमिट तक देंगे, इतना देंगे कि उससे उसका नुकसान ना हो, उसके दांत ना खराब हो, बल्कि वो उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, और फिर थोड़ा वो चॉकलेट भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको रोक के थोड़ा सोच समझ के जितना जरूरी है उतना देंगे। लेकिन देवताओं की हम जब भक्ति करते हैं तो ऐसा नहीं है, वो दे देते हैं, ले लो आप, इससे जो भी अच्छा हो वो आपका काम, और जो बुरा हो वो भी आप समझो, बस। वो इसलिए क्योंकि जिसका जो बच्चा है तो उसका तो वही ख्याल करता है, ऐसे ही वाली बात है। अगर हमारे बच्चे हैं तो हम ध्यान देते हैं कि उनका भला ही भला हो, कहीं उसका नुकसान ना हो। ऐसी चीज़ उसको ना दे दें कि वो बर्बादी हो जाए, इतना ना दे दें कि उसको संभाल ही ना पाए। तो ऐसे अगर हम जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, या उनके ये रूप हैं जैसे भगवान श्री राम, या फिर अन्य जैसे कि नरसिंह और भी अन्य अन्य हैं, तो उनके पास आराधना करते हैं, तो इनका काम ऐसा नहीं है। इनका काम है कि आपको आपकी इच्छा की चीज़ भी देंगे, और उससे आपको जो जुड़ाव है ज़रूरत से ज़्यादा, उससे भी आपको मुक्त करेंगे। ये फ़ायदा है जब हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान श्री राम के पास जाते हैं, वही सारी इच्छाएं वो भी पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, उनके हाथ में तो सब कुछ है, डेलीगेशन किया हुआ है। जो सारे देवी देवता हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स हैं, और भगवान श्री कृष्ण एक कंपैरिजन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जैसे, उनके हाथ में सारे चीज़ें, और अलग अलग जो देवी देवता हैं उनको अलग अलग दे रखा है। जैसे इंद्र देव हैं तो उनको एक डिपार्टमेंट दे रखा है, फिर और वरुण देव हैं तो उनको एक डिपार्टमेंट, फिर और ऐसे ऐसे अलग अलग सबको डिपार्टमेंट दे रखे हैं। शिव जी बड़े ही पावरफुल हैं, जबरदस्त हैं, वो जीवन दान भी दे सकते हैं, जीवन ले भी सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। लगभग भगवान विष्णु जैसे ही, बिल्कुल उतने ही शक्तिशाली, लेकिन थोड़ा सा कम। डिस्ट्रक्शन जब करना होता है तो उनका काम आता है। वो भी इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन उनका काम आता है डिस्ट्रक्शन करने समय। अनेक जगह उनके लोग हैं, बहुत सारे विस्तार हैं उनके, 11 रुद्र कहे जाते हैं, उनके अनेक विस्तार हैं। और फिर उतने ही फिर पार्वती जी के भी विस्तार हैं, फिर दुर्गा देवी, पार्वती जी, फिर और भी बहुत सारे उनके भी विस्तार हैं, अलग अलग उनके भी जगह हैं, बहुत जगह लोग आराधना करने जाते हैं, उनके भी बहुत सारे विस्तार हैं। तो ये सब ऐसे ऐसे अरेंज किया हुआ है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, और डिफरेंट जो लोग हैं उसके वो इंचार्ज या फिर वहाँ के स्वामी हैं, और उनके अधिकार में चीज़ें हैं, बहुत पावर है उनके पास। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था है। तो आप हम इनमें से किसी के पास भी जा सकते हैं, या फिर चूज कर सकते हैं कि हम इनके पास ना जाके भगवान श्री कृष्ण के पास जाएं, ऐसा भी चूज कर सकते हैं। या फिर कभी कभी आप चूज कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से भी कुछ ले लेते हैं, भगवान श्री राम से भी ले लेते हैं, थोड़ा दुर्गा जी से भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। और थोड़ा अगर गणेश जी का चतुर्थी भी आ जाए उसमें भी हम कुछ कर लें तो क्या दिक्कत है। तो दिक्कत कुछ नहीं है। ये भगवान बताते हैं कि जैसी जैसी हमारी श्रद्धा रहती है उतना उतना हम उनके उनके पे शरण लेते हैं। बात ये है। तो अलग अलग श्रद्धा रहती है, उसके कारण अलग अलग देवताओं के पास लोग जाते हैं, उनको पता नहीं कि इनका क्या लिमिटेशन है। तो अगर हम जान जाएं कि श्रद्धा के बारे में बात हुई है भगवत गीता में, तो भगवान बोल रहे हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा करो। अंतिम में गीता का कंक्लूजन ये क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मान लेते हैं आपका बच्चा है और उसके जीवन में कुछ आए कठिनाई, तो आप क्या चाहेंगे? वो किसी और के पास जाए, दूसरे के पास जाए, तीसरे के पास जाए, किसके पास आए? वो क्या चाहेंगे? हम क्या चाहेंगे? हम बोलेंगे कि चाचा के पास चले जाओ, देख लेंगे चाचा। हम बोलेंगे कि नहीं, तुम टीचर से भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो, चले जाना। अच्छा, हम बोल देंगे कि कहीं और भी पता कर लो, वहां हो जाएगा। क्या करेंगे हम? उसका जो भी प्रॉब्लम्स है बोलेंगे मैं हमारे पास आओ और हम पूरा व्यवस्था करेंगे। तुम्हारे पापा हैं, टेंशन मत लो। तुम्हारी माँ है, टेंशन मत लो, हम सब उसका इंतजाम करेंगे, आप टेंशन मत लो। तो ऐसे जो माता पिता का रोल होता है तो वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं उनके संतानों का। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं क्या कि आप चिंता मत करो, डरो मत,
सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी और अन्य देवताएं या मनुष्य या और किसी और के पास जाके उनका शरण मत लो, बल्कि आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि आप मेरे हो। और इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि उन देवताओं को अगर भक्ति करना हमने कम कर दिया, कहीं वो कुपित तो नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, वो और प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों प्रसन्न हो जाएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आप भक्ति करने लग गए, और उससे ऑटोमेटिकली देवताओं की भी भक्ति हो जाती है। अलग अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या, देवताओं के अलग अलग जब त्योहार आते हैं तो उसको हम मनाएंगे नहीं? हाँ मनाएंगे। कैसे मनाएंगे उसको हम थोड़ा यहाँ बताना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आगे रखते हुए बाकी देवताओं की भी कैसे हम सम्मान करें, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम इनका भक्ति करेंगे, उनका भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। श्रद्धा जो होनी चाहिए वो केंद्रित होनी चाहिए भगवान के प्रति। देवी देवता भगवान के शरीर के अंश हैं, अंग हैं। अगर भगवान को हमने भक्ति कर लिया तो ऑटोमेटिकली उनकी भी भक्ति हो जाती है। उनको अलग अलग से भक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हमारे पास इतनी श्रद्धा नहीं है तो हम थोड़े थोड़े डरेंगे। अगर हमने भगवान को भक्ति कर लिया, कहीं गणेश जी तो कुपित नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारे शिव जी तो कुपित नहीं हो जाएंगे, और दुर्गा जी का भी चल रहा है, कहीं वो तो नहीं कुपित हो जाएंगे। फिर हमें और भी डर लगेगा, ये 33 करोड़ लोग हैं, 33 करोड़ देवी देवता है, ये इनकी भक्ति नहीं करो तो वो कुपित तो नहीं हो जाएंगे, फिर उनको नहीं करो तो वो तो नहीं हो जाएंगे। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली बात है। तो इसका सोल्यूशन या इसके बारे में बताया गया है कि अगर हमने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, उस पर फोकस किया, तो ऐसी श्रद्धा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा है। क्यों ऐसी श्रद्धा सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा है? क्योंकि उन्हीं से सब आए हैं, उन्हीं के अंश हैं सभी। हम भी उन्हीं के अंश हैं और बाकी सभी उन्हीं के अंश हैं। तो अगर हमने उनसे डायरेक्ट कनेक्ट किया तो ये उनको सबसे ज्यादा खुशी देता है, और हमने उनसे डायरेक्ट कनेक्ट किया तो हमें भी सबसे ज्यादा उससे खुशी होती है। दोनों एक साथ होता है। जैसे माता पिता से अगर बच्चे जुड़े और संबंध में कार्य करें तो माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी होगी। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा कारोबार है और आपका बच्चा आपके बिजनेस को छोड़ के कहीं और बिजनेस करने जाए, कैसा लगेगा आपको? आपके बिजनेस को संभालने के बजाय दूसरे के बिजनेस को जाके संभाले, अपने टैलेंट को यूज करे, कैसा अनुभव होगा? अच्छा या बेकार? बेकार होगा। लगे क्यों, ये हमारे यहाँ भी तो है सारी व्यवस्था, बेटा हमारे यहाँ ही करो और तुम ही मालिक हो, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा हम सोचेंगे। तो इसी तरह से भगवान चाहते हैं कि सब उन्हीं की भक्ति डायरेक्ट करें, उनसे सीधे संबंध रखें, और उनसे संबंध रखने से उनके लिए किया गया जो कार्य है वो लेन देन जैसा कार्य नहीं होता। जैसे कि बच्चे हमसे मांगे हमारे से कुछ, मान लीजिए बिस्किट या कुछ और मांगे, तो माता पिता को कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और मान लीजिए वो जाके किसी और के पास मांगे तो माता पिता को क्या लगता है? क्या हमारे घर में कोई कमी है क्या? हमसे क्यों नहीं मांगते? ये बच्चे हमारे हैं तो हमसे मांगे, ये कितना अच्छा रहेगा। दूसरे से क्यों मांगने जा रहे हैं? किसी और के घर में क्यों लेने जा रहे हैं, या बाहर जाके क्यों खा रहे हैं? हम तो सब कुछ देने में सक्षम है, ऐसा महसूस होगा। और अगर उन्हीं से लें तो फिर क्या, कितना भी ले सकते हो, ले सकते हैं ना। माता पिता तो नहीं बोलेंगे इतना ही लो, कम लो। अभी जितना तुमने भक्ति किया है, मतलब जितना तुमने पूजा किया या जितना तुमने आराधना किया, उतना ही तुम्हें देंगे। ऐसा नहीं करते ऐसा नहीं करते माता पिता। माता पिता क्या करते हैं, ये पूरा खुला हुआ है, ले लो जितना लेना है। लेकिन बाहर वही वो जॉब करता है या बिजनेस करना चाहता है, जाता है, तो कितना उसको मिलता है? वो जितना करेगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। उसको उसकी ऊपर संपत्ति नहीं दे देगा कोई वहां पे, ये लीजिए आपने यहाँ काम किया है तो आपकी पूरी संपत्ति है, ऐसा नहीं करेगा कोई। करेगा क्या? तो भगवान श्री कृष्ण का भी यही कहना है कि अन्य अन्य लोगों के पास जाते हैं तो हमारे पास थोड़े से पुण्य मिलते हैं, और जो आनंद भी आता है हमें बहुत कम आता है, और फिर साथ में परेशानी भी होते रहती है। ऐसा नहीं कि परेशानियों से हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारी इच्छाएं भी पूर्ण होती है, पुण्य भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, और फिर हम भगवान के धाम भी चले जाते हैं। तो भगवान का ये कहना है कि जब उतने ही काम में हम भगवान तक जा सकते हैं तो अन्य देवी देवताओं के पास क्यों जाने की जरूरत है? इसका मतलब हमारे पास श्रद्धा की कमी है, इन बातों में हमारे पास श्रद्धा नहीं है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति कर ले तो सब अचीव हो जाएगा, सब मिल जाएगा, जो चाहिए इस संसार में वो भी मिल जाएगा, और जो इस संसार के बाहर की भी चीज है वो भी सब मिल जाएगा। मतलब जीवन के साथ भी हमें सब कुछ मिलेगा और जीवन के
आगे भी जो मिलना चाहिए हम वो भी प्राप्त करेंगे। तो इस्कॉन में हम लोग इस बातों पे बहुत जोर देते हैं। किस बातों पे? प्रभुपाद जी ने ये बहुत जोर दिया कि ऐसे लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं, इतने सारे किनके किनके पास जाएं भक्ति करने के लिए, इनके पास जाएं कि उनके पास जाएं, और फिर और कंफ्यूजन पैदा करने के लिए भी कमी नहीं है। और भी बहुत सारे तरह तरह के बाबा और देवी देवता और तरह तरह के अवतार ये आते रहते हैं, और उनका नाम भी हो जाता है, उनका प्रचलन भी हो जाता है, लोग उनके तरफ भी भागते हैं, और कंफ्यूजन का बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बड़े ही सिस्टमैटिक इस्कॉन में एक व्यवस्था दी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया कि देखो भगवान श्री कृष्ण हैं और बहुत सारे देवी देवता हैं, इन सब का सम्मान करना बहुत अच्छा है। गया है, अच्छा ठीक है। इन सब का सम्मान करना बहुत अच्छा है, देवी देवताओं का सम्मान करना बहुत बढ़िया है, लेकिन इनकी ही पूजा में हम लग जाएं, इनके प्रति श्रद्धा सारी अर्पित करें, तो वो इतना बहुत हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। तो सिस्टम ये है, जैसे जैसे जो भक्ति में आगे जाते हैं, जैसे जैसे जिनकी श्रद्धा है वो उच्च उच्च लोकों को जाते हैं, जैसे जैसे जिनकी श्रद्धा है, जैसे जैसे जो जो पूजा करेंगे वहां वो जाएंगे। अगर कोई ऊपर के लोगों को देवता की ओर कोई श्रद्धा रखता है, उनकी पूजा करता है, तो वो ऊपर के लोगों में जाते हैं। और कोई नीचे वाले लोगों को श्रद्धा रखता है, तो वैसे अगर कोई मनुष्यों के प्रति श्रद्धा रखता है तो फिर उनके प्रति काम करता रहेगा और उनसे मिलता रहेगा, उनको कुछ ना कुछ अपने जीवन की आवश्यकताओं को। अगर भगवान के पास जो जाएगा तो भगवान से उसको सब कुछ मिलेगा। तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ हमें प्राप्त होता है। तो भगवत गीता में इसके बहुत सारी बातें इस तरह से बोली गई, बहुत बार बोली गया है। 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में ऐसे ऐसे बातें बताई गई, और भगवान अलग अलग जगह और भी बहुत सारी बातें बताए। तो मैं इतना बताने का पर्पस ये है कि भगवान श्री कृष्ण को हम ठीक ठीक से समझें, और इसी तरह से अलग अलग देवी देवताओं की भी स्थिति को ठीक ठीक से समझें, और इसी तरह से हम अपनी भी स्थिति को ठीक से समझें। तो एक हो गए परम भगवान हो गए। भगवान मतलब उनके पास सब कुछ है, उन्हीं से सब कुछ आया। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि भगवान की 3 शक्तियां होती हैं। कितनी शक्तियां हैं? 3। कैसे? कौन कौन सी शक्तियां हैं? एक को बोला जाता है अंतरंगा शक्ति। याद रहेगा आपको, क्या नाम है? अंतरंगा शक्ति। ये भगवान को आनंद देती हैं, ये अंतरंगा शक्ति इनको कहते हैं, भगवान को ये आनंद देते हैं। तो एक शक्ति का नाम हो गया अंतरंगा शक्ति। दूसरी जो शक्ति है उसका नाम है बहिरंगा शक्ति, और तीसरी जो शक्ति है उसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। हम इन बीच में रहते हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बीचों बीच मतलब हम अगर बाह्य दुनिया पे फोकस करते हैं, मतलब बाहर की दुनिया पे, जो हमें बाहर की चीजें हैं उससे आकर्षण होता है, वो चीज चाहिए, फिर वो चीज चाहिए, फिर वो चीज चाहिए। तो बाहर जब हम ऐसे फोकस करते हैं माया के संसार में, माया मतलब वो दिखता है बहुत आकर्षक, लेकिन उतना आकर्षक वो है नहीं। थोड़े समय के लिए आकर्षक दिखता है, लेकिन हमेशा नहीं रहता वो। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें आकर्षण लग रहा है कुछ समय के लिए कि कोई वस्तु बहुत आकर्षक लग रही है, जैसे मान लेते हैं मॉल बहुत आकर्षक है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत आकर्षक लग, लेकिन उसका आकर्षण कुछ समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए। या तो वो थोड़े समय के बाद वो या तो आकर्षण लूज कर देगा, या हमारा आकर्षण उसके प्रति लूज हो जाएगा। ऐसा होता है, हमेशा आकर्षण बना नहीं रहता। तो इसको माया का संसार कहते हैं। हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअली वैसा होता नहीं, थोड़े समय के लिए लगता है। और ऐसा सबके लाइफ में होता ही रहता है। तो ये इसको कहते हैं बहिरंगा शक्ति, माया के संसार और बहिरंगा शक्ति कहते हैं। तो ये हमें आकर्षित करती रहती है, वस्तु आकर्षित करते रहते हैं, लोग से हम आकर्षित होते रहते हैं, परिस्थितियों से आकर्षित होते रहते हैं, तरह तरह के से हम आकर्षित होते रहते हैं, बाहर खुशी खोजते हैं। तो ये जो इसको कहते हैं माया का जगत है ये। और बहिरंगा शक्ति भगवान की एक बाहर की एनर्जी है ये, और उसके जो देवी है उनका नाम है दुर्गा देवी। बहिरंगा शक्ति या फिर दुर्गा देवी या महामाया कहते हैं। तो एक शक्ति भगवान की ये हो गई जिसमें सारे जगत के लोग लगे हुए हैं, इससे प्रभावित होके, इससे आकर्षित होके, और फिर इसी जगत के चीजों को लेके और लगे हुए हैं।
तो लेके उलझ जा रहे हैं, फिर कुछ और लेने लग रहे हैं, फिर कुछ और इच्छाएं कर रहे हैं, फिर कुछ और शरीर प्राप्त कर रहे हैं, फिर मृत्यु हो रही, फिर शरीर प्राप्त कर रहे हैं, फिर मृत्यु, इस तरह से जीवन चल रहा है। एक ये हो गया। और दूसरा जो है वो है हम जीवात्माएं। जीवात्माओं के पास चॉइस है, उनको कहते हैं तटस्थ शक्ति। वो चाहे तो इस संसार में भी रह सकते हैं, चाहे तो आध्यात्मिक जगत भी जा सकते हैं। दो चॉइस है उनके पास। इस जगत में वे ऊपर नीचे जा सकते हैं, मतलब हो सकता है वो देवता के शरीर को भी प्राप्त कर लें, ऐसा भगवत गीता में बताया गया है। कैसे? कैसे कि अगर आपने पुण्य के कार्य किए हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप जाइए देवलोक में। वहाँ क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा? वहाँ क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आपको और अच्छा शरीर प्राप्त होगा, अच्छा शरीर, अच्छी अवस्था प्राप्त होगी, और ज़्यादा शक्ति, भोग करने की ज़्यादा शक्तियाँ। वहाँ अप्सराएं हैं बहुत सारी, और जो यहाँ पे हम भोग करने की कैपेसिटी बहुत कम है, वहाँ भोग करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ही आकर्षक ऑफर है। लोग स्वर्ग इसलिए जाना चाहते हैं। तो पुण्य जब प्राप्त करते हैं तो स्वर्ग जाने का रास्ता क्लियर होता है, और स्वर्ग के सुख को भोगने का अवस्था प्राप्त होता है। तो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो ये जो तटस्थ शक्ति है वो या तो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रह सकते हैं, मतलब वो इससे प्रभावित हो सकते हैं, ऊपर जाना है हमें, और कुछ और ऊपर में और कुछ सुख सुविधाएं हैं, या फिर कुछ और दूसरी जगह सुख सुविधाएं हैं, इससे आकर्षित होकर इधर इस साइड आ जाते हैं। या फिर इनके पास चॉइस है कि वो अंतरंगा शक्ति की ओर आ जाए। हो सकता है वो भगवान से आकर्षित हो, ये भी हो सकता है। या तो माया से आकर्षित हो सकते हैं, या तो भगवान से आकर्षित होते हैं। भगवान के द्वारा ही माया बनाई गई है। अगर भगवान से हम आकर्षित नहीं हो रहे तो माया से आकर्षित होंगे। यही ऑप्शन जीवात्मा के पास। जब वो भगवान से आकर्षित होते हैं तो उनको कहते हैं अंतर्मुखी। वो अंदर की ओर सुख खोजना शुरू कर दिए। सुख एक्चुअली अंदर की ओर ही है, बाहर की ओर तो वो एक माया का संसार है, उसमें हम सोचते हैं कि सुखी हो रहे हैं, एक्चुअली सुखी होते नहीं। लगता है हमें ये मिल जाएगा तो सुखी होंगे, फिर वो मिल जाएगा तो सुखी होंगे। थोड़े समय के लिए लगता है कि ये सुख का अवस्था है, लेकिन थोड़े समय के बाद हम उससे बोर हो जाते हैं। अब कुछ और चाहिए, अब कुछ और चाहिए, अब कुछ और। तो इसको कहते हैं बहिर्मुख होना। कभी ये ट्राई करके सुखी होना, कभी वो ट्राई करके सुखी होना, कभी वो ट्राई करके सुखी होना। जब कोई ये सब समझ जाता है कि अलग अलग चीज ट्राई करके तो रियली में सुख नहीं मिल रहा है, असल में ये सभी अलग अलग एक थोड़े समय के लिए लगता है सुख है, लेकिन रियली में इसमें उतना सुख नहीं जितना एक्सपेक्टेशन था। तो वो फिर कभी कभी खोजने लगता है इसके बियॉन्ड भी कुछ है क्या सुख। जब ऐसी ऐसी तलाश शुरू हो जाती है, जब वो समझ जाता है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण एक हमारे भक्त ने दिया। एक उनका भतीजा है, एक लड़का है, टीन एज में है वो। तो उसने बोला, बेटा हम ये नई गाड़ी ले रहे हैं, कैसा लगेगा इसको चलाने से? बोला बहुत बढ़िया लगेगा। तो बोले उसके बाद हम लोग ना इसके बाद हम इससे बड़ी गाड़ी लेंगे। नाम बताया, मान लेते हैं मर्सिडीज। बोला वो ले ले तो कैसा लगेगा? बोले और भी बढ़िया लगेगा, बहुत मजा आएगा। फिर उससे भी एक और बड़ी गाड़ी हम लोग ले लेते हैं। और कौन सी गाड़ी, एक और कोई नाम, करोड़ों रुपए वाली गाड़ी। बोले वो मिल जाए तो कैसा रहेगा? बोले बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखो बेटा, पुराने वाले में सुख मिल रहा था, हाँ उसमें बहुत मजा था। फिर उसमें नए वाले में हाँ मिल रहा है, फिर उससे नए वाले में मिलेगा। देखो ये इसी प्रकार का है, इसमें इतना मिलेगा। ये कंपैरिजन बेस्ड है, और हो सकता है कुछ देर के बाद वो भी आपको सुख ना लगे। बोले कि मान लो एक रसगुल्ला खाते हो, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। फिर 4 रसगुल्ला खाते हैं, फिर कैसा लगा? और अच्छा लगा। क्या 8 रसगुल्ला खाएं? तो आप बोलोगे नहीं, ना इसमें सुख नहीं है। तो क्या सुख था उसमें? वो जो कंपैरिजन का आइडिया था मेरे माइंड में, उससे मुझे सुख का अनुभव हो रहा था। वो टेम्पररी एक अरेंजमेंट था, और कुछ दिन के बाद मैं उसको भी छोड़ देता हूँ। तो ऐसे जब हम आकर्षित होते रहते हैं तो इसको कहते हैं बहिर्मुख होना, बाहर की ओर सुख को तलाश करना। लेकिन जब उसी की फॉल्सिटी समझ में आ जाए, उसी का टेम्पररी नेचर समझ में आ जाए, और फिर समझ में आ जाए कि हमेशा नहीं रहेगा, ये थोड़े समय के लिए मिला है, और इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए जिस सुख की हम तलाश कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फिर भगवान की ओर लोग मुड़ते हैं, खोजते हैं, फिर सीकर बन जाते हैं। और उसको कहते हैं फिर अंतर्मुख होना, अंदर की ओर देखना कि और भी कहीं सुख है क्या? जिस सुख की तलाश हम कर रहे हैं वो क्या बाहर ही है या और कहीं भी है? कुछ लोग उसके बारे में भी बात कर रहे हैं क्या? ऐसे भी कुछ लोग हैं क्या जो उस सुख के अलावा कुछ और सुख को खोज रहे हैं या प्राप्त किए हैं? तो फिर पता करना हम शुरू कर देते हैं। तो जीवात्मा के पास ये 2 ऑप्शन है,
या तो वो बद्ध होके बहिर्मुख हो जाए और बाहर की ओर सुख खोजे, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो अंतर्मुख हो जाए, अंदर की ओर सुख खोजने का रास्ते को भी खोजना, वो जर्नी को शुरू कर दे वो। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की चीजें जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि मटेरियल चीजें, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स नीडेड नहीं है। एक सूचना है, गाड़ी नंबर 2241 रास्ते में है, थोड़ा सा उसको साइड करना है, तो थोड़ा जिनकी है उसको थोड़ा सा। तो जब हम समझते हैं कि भगवान के पास जाना चाहिए, उनसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहिए, कुछ विधि पालन करना चाहिए, लाइफ को इस ओर कुछ मोड़ना चाहिए, तो फिर टर्न आ जाता है अंतर्मुखी होने का। इसी को कहते हैं एक चेंज आना लाइफ में। बहुत बार लोग बोलते हैं, एक प्रोग्राम हम कर रहे थे अभी, एक सोसाइटी में प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें एक भक्त मिले, वो बोले मुझे इतना, मेरी पत्नी है वो थोड़ा पूजा पाठ करती है, वो करती है, ठीक है, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है उससे, और मैं चाहता भी हूँ कि वो करें और उनको सपोर्ट भी करता हूँ, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मेरे को किसी ने बताया कि एकदम से आपके लाइफ में टर्न आएगा और आप फिर भगवान की ओर मुड़ जाएंगे। लेकिन अभी तक तो देख के मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, और मेरे ग्रह भी ऐसे ही हैं, मैंने दिखा रखा है। मेरे ग्रह इस प्रकार से है कि मेरे को भगवान से कुछ लेना देना ही नहीं होता, मैं हार्डली कभी मंदिर जाता हूँ। हाँ ठीक है, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, ठीक है, मैं प्रोग्राम में भी आ जाता हूँ या आऊँगा भी, लेकिन मेरा इससे ज़्यादा वास्ता वास्ता नहीं है। तो मुझसे ऐसे बात बता रहे थे, मैंने बोला कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये टर्न भी होता है लाइफ में, कभी भी टर्न आता है, कुछ ऐसे टर्न आते हैं तो हमारे एक नया चैप्टर लाइफ का शुरू होता है। ये ओरिजिनल चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर है हमारे ओरिजिनल जर्नी का। बाकी जर्नी टेम्पररी जर्नी है, ये कभी इस पे जाए, कभी उस पे हम गए, फिर कुछ और ट्राई किया, फिर कुछ और ट्राई किया, फिर हमारे अनेक लाइफ हुए हैं, अनेक बॉडी हुए, अनेक जीवन हमारे हुए हैं। तो ये जीवन फिर जो शुरुआत होती है भगवान को समझने का, उससे हम फिर भगवान के रास्ते पे जाते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने वास्तविक स्थिति में जाने का रास्ते पे जाते हैं, वास्तविक सुख को प्राप्त करने का रास्ते पे जाते हैं। इसको कहते हैं अंतर्मुखी होना, जहां पे सुख है उसको खोजना। अच्छा, आप बता सकते हैं सुख वस्तुओं में है या फिर मन में है? बाहर सुख है या मन के अंदर सुख है? मन के अंदर है। कैसे? बाहर सुख नहीं है, हमने कुछ बाहर से लिया, ये देखने में अच्छा लगा तो उसका दर्शन किया, बाहर हम कहीं घूमने गए तो वो अच्छा लगा, कहाँ उसको देख के ही तो सुख हो रहा है, कहाँ हो रहा है? बाहर वो देखते हैं, वो जब अंदर जाता है, उस पर जब हम ध्यान देते हैं, उससे जब हम जुड़ते हैं और फिर हमसे वो मैच करता है, कुछ हम उससे रिलेटेड चाहते हैं, तो हमें लगता है कि हमें प्राप्त हुआ। सुख बाहर हो रहा है या अंदर? असल में सुख मन के अंदर होता है, सुख बाहर वस्तुओं में नहीं होता। फिर बाहर वस्तुओं से जो सुख हो रहा है, बहुत सारी वस्तु प्राप्त हो जाए तो भी हमें वास्तविकता में कुछ दिन के बाद हमें लगता है ये बहुत हो गया, किसी व्यक्ति को हम चाहिए, हम किसी व्यक्ति को खोज रहे हैं, बिना संबंध के कोई सुख नहीं है। ये जो वस्तु मिल गए हमें, ये किसके साथ बांटे? आखिर जो सुख मिल रहा है कुछ, ये कोई बांटने के लिए नहीं, किसको दिया जाए? तो देने के बिना सुख होता नहीं, असल में संबंध के बिना असल में सुख होता नहीं। तो जब ऐसे ऐसे हम समझने लगते हैं कि सुख का ये नेचर है, ये मन के अंदर होता है, और कुछ सुख तो मन के अंदर होता है, वो भी नकली जैसा ही रहता है, वो भी अगर हम समझने में आने लग जाए हमें, तो फिर ये दूसरी जर्नी हमारी शुरू होती है। कौन सी? अंदर की अब जर्नी शुरू होगी, अपने आप को समझने की जर्नी शुरू होगी, भगवान को समझने की जर्नी शुरू होगी, अब भगवान से प्रेम को डेवलप करने की जर्नी शुरू होगी। उसके लिए फिर हम इस रास्ते पे आते हैं जिसको हम कहते हैं साधना। एक तो है कि हम जीवन चल रहा है हमारा, एक है कि अब हम कुछ जीवन के गोल को अब समझने लगते हैं कि अगर हमें आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो हमें किसी को प्राप्त करना पड़ेगा, किसी और के पास है इसकी चाबी, सुख की चाबी। वो सुख की चाबी भगवान ने अपने पास रखी है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है आनंद। तो जब ऐसी बातें हम समझने लगते हैं और फिर थोड़ा सा रास्ता अपना बदलते हैं, तो इसको कहते हैं अंतर्मुखी होना, या फिर अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आना। अंतरंगा शक्ति को की देवी है राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। तब हम भगवान की भक्ति की ओर थोड़ा मुड़ने लगते हैं, और जब भक्ति करते हैं उससे एक दूसरे तरह का सुख प्राप्त होता है, उसको आनंद कहते हैं। उसमें भी एक सुख है भक्ति करने से, जब भगवान की सेवा करते हैं हम,
तो उसको एक दूसरा सुख हमें प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है आनंद। फिर हमें एक आनंद प्राप्त होता है। मान लेते हैं हम कहीं काम करते हैं और कुछ हमें पैसे मिलते हैं और हम कुछ उससे हमें प्राप्त होता है, उससे सुख मिलता है, हमें कुछ वस्तुओं को हम ले लेते हैं और सुख प्राप्त होता है। और मान लेते हैं घर में भी हम काम करते हैं और हमें हमें दो मीठी बातें दूसरे से मिलती है, किसमें ज्यादा सुख होता है? हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ बना के दिया जो हमें अच्छा लगता है, बाहर में गए हम होटल में खाए और वेटर को ऑर्डर करके दिया और पैसे भी दिए, किसमें ज्यादा सुख प्राप्त होता है? क्यों? ऐसा क्यों? वस्तु तो वही है, फिर इसमें क्या ऐसा हो गया? हाँ, इसमें कुछ अलग और बात हो गई। इसमें रिलेशनशिप से जो एक्सचेंज हुआ है ये अनकंडीशनल हुआ है। बाहर में जो एक्सचेंज हुआ है वो कंडीशनल था, पैसे देंगे आप तो आपको कुछ मिलेगा, ज्यादा पैसे देंगे तो ज्यादा मिलेगा। आपके पास हो सकता है बहुत हो, अनलिमिटेड भी हो, तो भी वो उस हिसाब से सेवा नहीं कर सकता। मान ले वो आपके अंतरंग नहीं बन सकता, वो सेटिस्फैक्शन वो नहीं दे सकता जो सेटिस्फैक्शन हमें अपने संबंधों से प्राप्त होता है। तो इसी तरह से हमारा ओरिजिनल रिलेशन भगवान से, जब हम अनकंडीशनल लव की ओर बढ़ते हैं, प्रेम की ओर बढ़ते हैं, तो हमें अनकंडीशनल हैप्पीनेस मिलना शुरू होता है। एक दूसरा रियल्म है, एक दूसरी ही आयाम है। बाकी तो आयाम हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन ये आयाम जब हम बाहर की वस्तुओं को समझ जाते हैं, इनकी फ्यूटिलिटी को समझ जाते हैं, टेम्पररी नेचर को समझ जाते हैं, ये इनका स्थान और पोजीशन बहुत वीक है, बल्कि इनको जितना भी लिया जाए फिर और भी कुछ ना कुछ हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जब ऐसे हम समझने लगते हैं तो फिर हमारे लिए ओपन होता है एक दूसरे डायमेंशन का हैप्पीनेस, और उसको कहते हैं ब्लिस। तो ऐसे इसको भक्ति करना कहते हैं। देवताओं के प्रति जो पूजा की जाती है उनको भी कितने बार हम भक्ति कह देते हैं, लेकिन ऐसे वो टेक्निकली भक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा परमानेंट रिलेशन नहीं। परमानेंट रिलेशन सभी जीवात्माओं का भगवान से है। तो जब भगवान से एक्सचेंज कोई करता है तो फिर उसको एक डिफरेंट टाइप ऑफ हैप्पीनेस प्राप्त होता है, उसका नाम है भक्ति। तो इस्कॉन में जो हम ये प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं, उसका गोल ये है इस भक्ति के विषय में बताना। उसका गोल है इस भक्ति के करने की अपॉर्चुनिटी देना। जैसे कि हम यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, ये भी एक भक्ति है। जैसे कि आप श्रवण कर रहे हैं, भगवान के बारे में कुछ सुन रहे हैं, इसको भी एक भक्ति कहते हैं। इसको श्रवण, भक्ति का एक तरीका है, इसको श्रवण कहते हैं। इसी तरह से अभी हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी देर में कि आप भगवान के नाम का जप करें। तो भगवान के नाम का जप करना और फिर भगवान का स्मरण होता है उससे, तो ये एक तीसरे प्रकार की भक्ति होती है, भगवान का स्मरण करना। फिर और भी अन्य भक्ति हैं, जैसे कि हम भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो भी एक भक्ति है। फिर पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर बुक्स भी पढ़ते हैं, भगवान के बारे में जानने का और प्रयास करते हैं, और भक्ति करने का विधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सब भक्ति करने का एक दूसरा चैप्टर हमारे लाइफ में शुरू होता है। तो इसको कहते हैं साधना। एक हमारे लाइफ में गोल प्रेजेंट होता है, गोल आने लगता है। इस्कॉन का जो बेस है वो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम है। तो ये जो मैं बता रहा था, ये 3 शक्तियों के बारे में बता रहा था। तो जो तटस्थ शक्ति है उसके पास अपॉर्चुनिटी या तो अंतरंगा शक्ति, या तो भगवान की भक्ति की ओर मुड़ जाए, या फिर वो माया की ओर मुड़ा रहे। ये दो में से एक ऑप्शन रहता है उसके पास, कभी इधर या तो कभी उधर। जब वो फिक्स हो जाते हैं कि भगवान को ही प्राप्त करना है, तो फिर भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को साधना कहते हैं। तो उसके बारे में हम कंटिन्यूअस चर्चा करते हैं और प्रोसेस को भी बताते रहते हैं। तो आज हम थोड़ा, पिछले क्लास में हमने भगवान के नाम जप करने के विषय में थोड़ा बताया था कि भगवान के नाम का जप करते हैं, जैसे कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, उसको जप करने से धीरे धीरे भगवान से जो कनेक्शन है वो जुड़ने लगता है। धीमे धीमे हम भगवान से जो रिलेशन है उसमें इम्प्रूव करने लगते हैं, और हमारे मन में जो है शांति प्राप्त होता है, हमारे जीवन में पुण्य उदित होता है, हमारे दुख दूर होने लग जाते हैं, अमंगल हमारे जीवन में आने वाले होंगे वो सब दूर होने लगेंगे। भक्ति करने के ये सब लाभ होते हैं, और फिर बाद में धीमे धीमे हम तैयार हो जाते हैं इस संसार के टेम्पररी नेचर को समझने के लिए, और भगवान को प्राप्त करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारी भक्ति दृढ़ होती है।